चल रही है ऊपर की साइड, लेकिन इतना बड़ा मूव नहीं रही। लेकिन सोचो एक ट्रेंड के अंदर 4 मोमेंटम है, यानी कि 4 बार मार्केट में घुसा जा सकता है। अभी ये ट्रेंडिंग है अपसाइड वाली, अब ये ट्रेंडिंग है डाउन साइड वाली, यानी कि डाउन ट्रेंड चल रहा है। तो डाउन ट्रेंड में क्या प्रेफरेबल रहेगा? रिवर्सल फ्रॉम टॉप टू बॉटम। जितने भी बेरिश पैटर्न है वो मार्केट के एक डाउन ट्रेंड को दर्शा रहे हैं। अब ध्यान से अगर आप देखोगे वही सेम चीज़ यहाँ चल रही है कि मार्केट में ये हमारे पास यहाँ पर ये एक ट्रेंड था अप ट्रेंड, एंड ये एक ट्रेंड है डाउन ट्रेंड चल रहा है। कोई फ़र्क नहीं है, जिस तरीके से मार्केट अपने आप को यहाँ से उठा रही थी उठा रही थी उठा रही थी, इस तरीके से मार्केट अपने आप गिरा रही है गिरा रही है गिरा रही है। ठीक है, समझ आया? जिस एक वक्त भी ये अपने आप को ट्रेंड को चेंज कर देगी, देन दे विल बी ए चेंज ऑफ करेक्टर। अभी फिलहाल के आपको दिखाता हूँ क्या यहाँ पर डिफरेंट देखने को मिल रहा है। अभी मैंने बोला कि ये डाउन ट्रेंड आ रही है, ठीक है, लेकिन ये अपने आप को एज ए सपोर्ट भी बना रही है। इसका मतलब मार्केट अपने आप को ज़्यादा डाउन नहीं लाना चाहती। तो इसीलिए मैं इसको एज ए एक ट्राइंगल कंसिडर कर रहा हूँ। ऐसे करके अगर आप देखोगे तो दोनों जगह पर बियरिश एनगल्फिंग है, शूटिंग इन्वर्टेड हैमर के साथ, बेरिश एनगल्फिंग है इन्वर्टेड हैमर के साथ। ठीक है, अब ये रेड कैंडल इन पूरे ट्रेंड की कमजोरी को दर्शा रहा है। वाई? क्योंकि जब पहले मार्केट में बेरिश एनगल्फिंग बनी थी तो ये ट्रेंड टुकड़ों में आया था, तब जाके पावरफुल हुआ था। लेकिन इस बार ये ट्रेंड डायरेक्ट आ गया तो यहीं से कमज़ोर इसने अपने आप को दिखा दिया। इसका मतलब है कि ये इसकी नींव है, या तो ये पूरी ट्रेंड का सेंट्रल एरिया कह सकते हैं अगर ये इतना ही आगे जाएगी। ये इसकी डाउन ट्रेंड की कमज़ोरी को बता रहा है। टुकड़ों में आता तो अच्छा रहता, कैंडल टुकड़ों में ज़्यादा पावरफुल रहती है। अब ये एक ट्राइंगल बन चुका है, एंड देन द ब्रेकआउट विल क्रिएट से रिवर्सल। ये सेम हिस्सा जो यहाँ से यहाँ तक मार्केट में था, यही हिस्सा हमें मार्केट में यहाँ से लेके यहाँ तक मिला है, आप देख सकते हो लाइक दिस। अब यही हिस्सा हमें मार्केट में यहाँ से लेके यहाँ तक आगे में भी दिख सकता है। डिपेंड करेगा कि बुलिश पैटर्न कहाँ से स्टार्ट हुआ। अभी मैंने बुलिश एनगल्फिंग ली है, ठीक है, ये आप देख सकते हो, इसीलिए ये स्ट्रक्चर एग्जैक्ट आ रहे। यहाँ पर कोई ऐसा पैटर्न होगा जो दिखेगा, देन वी हैव ए मूव लाइक दिस। गॉट इट? तब हमारे सामने एक स्ट्रक्चर बन के निकलेगा, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, यस। अभी फिलहाल के लिए मार्केट अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। अगर आप देखोगे तो मार्केट ऊपर से भी बेरिश प्रेशर दे रही है, ऊपर से भी दे रही है, नीचे से भी दे रही है। अगर आप देखोगे और नीचे से बेरिश प्रेशर, ये नीचे से तो एरिया स्ट्रेट हो रहा है, ऊपर से एरिया कमज़ोर हो रहा है। ठीक, लेट्स सी वट, मतलब ओवरऑल ट्रेंड तो मार्केट का डाउन ही है, लेकिन ये कुछ टाइम के लिए अपने आप को ऊपर ले जाने की कोशिश कर रही है। वो कुछ टाइम का जो हिस्सा है वो हमें प्रिडिक्ट करना है। समझ आया? गॉट इट? गॉट इट। तो ये था गाइस मेरा आज का एनालिसिस, क्रिप्टो, बिटकॉइन, गोल्ड और यूएस ऑयल का। इट्स जस्ट माई पॉइंट ऑफ व्यू। हर एक चीज़ 100% एक्यूरेट नहीं रहती, बट उनको अगर हम समझें हर तरीके से, हर कोने से, हर कैंडल से, हर विक से, हर ट्रेंड लाइन से, हर कर्व से, हर पैटर्न से, और हर रेंज एनालिसिस से, हर डीएनए स्ट्रक्चरल मैपिंग से, तो शायद वो थोड़ा कुछ 80-40, 80-90% तक चली जाए, डिपेंड करेगा। गॉट इट? मज़ा आया? ओके, वापस आते हैं हम लोग अपने बिटकॉइन पर। 1 मिनट टाइम फ्रेम। आई एम यूजिंग BTC USD TVC क्रिप्टो जस्ट फॉर एनालाइजिंग द मार्केट। ठीक है, थैंक यू अंशदीप फॉर सुपर चैट। भाई इंडियन मार्केट में MMC से प्रॉफिट कैसे करें? यार अगर तुम प्रॉफिट करने के लिए आ रहे हो, प्लीज़ मेरी कोई सी भी चीज़ मत खरीदो और ना देखो, क्योंकि मैं तुम्हें प्रॉफिट कराने के लिए नहीं बैठा हुआ। ठीक है, मैं तुम्हारे पैसों को बढ़ाने के लिए नहीं बैठा हुआ, मैं तुम्हारे अमाउंट को इंक्रीज़ करने के लिए नहीं बैठा हुआ। एंड मैं कभी कहता भी नहीं हूँ कि तुम्हारा अमाउंट इंक्रीज़ होगा। ये हो सकता है, इसकी श्योरिटी दे सकता हूँ कि ये इंक्रीज़ हो जाएगा, डिसीजन मेकिंग बदल जाएगी। कि ये इंक्रीज़ होगा नहीं होगा ये मेरे हाथ में नहीं है, ये तुम्हारे हाथ में है कि तुम इसका इस्तेमाल पैसे के लिए करते हो या इसका इस्तेमाल अपने लिए करते हो। ठीक है,
ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सो हमारे पास एक छोटी सी रेंज है एंड वी हैव द मार्केट्स एबिलिटी टू मेकिंग इट्स वन ऑफ द बेस्ट रिवर्सल एरिया। यहाँ से अब सही आ रहा है नेट एकदम। अब ठीक है, ओके। ठीक है, सही है, अब नेट सही है। ओके, आज का टॉपिक क्या है? मैटर करता है, टॉपिक तो मैटर करता है या नहीं करता है? बिल्कुल करता है। टॉपिक मैटर इसलिए करता है क्योंकि उसी से हमें कुछ नया सीखने का मौका मिलता है। बिल्कुल मिलता है। मैं सर समझ नहीं आया एनालिसिस। देखो, जो डे और डे वन वाले हैं उनको नहीं आएगा, धीरे धीरे करके आएगा, डोंट वरी, आपको आ जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, जैसे मैंने आपको ये समझाया, ठीक है, हो सकता है आपको ना समझ में आए, लेकिन धीरे धीरे करके आपको समझ में आएगा। आप पुराने स्ट्रीम पे जाओगे तो एक एक करके एनालिसिस देखना आप, वहाँ से आपको दिख जाएगा। जैसे कि ये वाले हैं, पहले वाले हैं, ठीक है, ये वाले हैं, पहले पहले वाले हैं, आपको दिख जाएंगे सारे। जितने भी ये टेलीग्राम के सारे स्क्रीनशॉट है, आपको सब दिख जाएगा इनके अंदर। ठीक है, पुरानी स्ट्रीम देखो, देन यू हैव द क्लियरिटी ऑफ द आइडिया। थैंक यू Faisal for super chat. How to find transfer zone of any pattern to measure exact supply and demand of a structure to use MMC? मिरर मार्केटिंग कॉन्सेप्ट भाई, SMMA नहीं पढ़ा रहा मैं, मार्केटिंग क्यों बोल रहे हो? एग्जैक्ट सप्लाई डिमांड तो नहीं हो सकती कभी भी, मेरी भी नहीं होती है यार, हर जगह 100% नहीं हो सकती, हाँ ये है कि डिपेंड करेगी वो कहाँ से हम उसको यूज़ कर रहे हैं। अब इसमें तुमने इस पूरे ट्रेंड में से अगर कुछ भी सप्लाई उठा ली, कहीं भी लगा दी, तो वो इनएक्यूरेट दिखेगी तुम्हें, वो इनएक्यूरेट दिखेगी। उसका रीज़न ये है क्योंकि जैसे मान लो मैं आपसे कहता हूँ कि चलो इससे जितनी भी सप्लाईज हैं, ये है, ये है, ये है, ठीक है, ये है, तो आप इसमें से कुछ भी लगाओगे यहाँ लगाने के लिए, तुम्हें यहाँ दिखेगी, तो तुम्हारा एरिया वॉल्यूम बर्स्ट में चला जाएगा। लेकिन इसकी यही तो चीज़ है, क्योंकि आपको ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना सीखना पड़ेगा, मोमेंटम को नहीं। मोमेंटम इज नॉट ए सप्लाई, मोमेंटम आर द इनसाइडर सप्लाईज। ठीक है, अगर हमें रियल सप्लाईज चाहिए तो हमें एग्जैक्ट एरिया नापना पड़ेगा, फिर उसको ऐड करना पड़ेगा। देन वी हैव टू यूज या तो 100% एरिया या